ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारः सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हम लोग स्नातक कक्षा के द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम को लेकर के उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई की। प्रथम इकाई में महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के 30 श्लोकों के लिए निर्धारित किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है ग्रंथकार के बारे में जानने की। यद्यपि महाकवि कालिदास किसी के परिचय के लिए मोहताज नहीं है, यह आज संपूर्ण विश्व अच्छी तरह से जानता है कि कालिदास कौन है। महाकवि कालिदास जो ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर के चतुर्थ शताब्दी पर्यंत विद्वानों ने जिनका काल निश्चित किया है। सबसे पहले जब हम किसी कवि को देखते हैं, कवि के परिचय को देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसके काल पर जाते हैं कि इनका काल क्या है, समय क्या है। पूर्ववर्ती आचार्यों को देखेंगे हम तो एक परंपरा हमारे सामने है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने समय का, अपनी जाति का, अपने कुटुंब परिवार आदि का वर्णन नहीं किया है। पश्चातवर्ती जो कवि हैं, इनमें ये परंपरा आ जाती है, परंतु पूर्व हम जाते हैं तो यह परंपरा विद्यमान नहीं है। इसलिए भारतीय दर्शन अथवा भारतीय जो वांग्मय परंपरा है, इसके प्रणेता जितने भी आचार्य हैं, इनके समय निर्धारण में हमें बहुत ही ज्यादा आपत्ति जाती है और हम एक निश्चित समय सीमा पर नहीं पहुंच पाते हैं। यही स्थिति हमारे साथ कालिदास के समक्ष है। कालिदास अश्वघोष के पूर्व माने जाते हैं। अश्वघोष एक बौद्ध कवि हैं जिनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में निश्चित किया गया। अश्वघोष ने 2 महाकाव्यों का प्रणयन किया, एक बुद्ध चरितम, दूसरा सौंदरनंद। ये दोनों महाकाव्य अश्वघोष के द्वारा विरचित हैं और इन महाकाव्यों में अश्वघोष ने कालिदास की शब्दावली का प्रयोग किया है। अर्थात अश्वघोष के काव्यों में महाकवि कालिदास का अनुसरण दृष्टिगोचर होता है। तो हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि निश्चित ही अश्वघोष से पूर्व महाकवि कालिदास का समय है। यद्यपि इतिहासकारों ने कालिदास के समय को लेकर के बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। डॉक्टर हॉर्नली ने 6th शताब्दी माना, कुछ इतिहासवेत्ताओं ने 5वीं शताब्दी, कुछ अग्निमित्र को लेकर के 4th शताब्दी मानते हैं। ये बहुत एक विस्तृत विषय है, हम इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे ज्यादा। हमें इतना ध्यान देना है कि कालिदास का जो समय है यह ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर के 4th शताब्दी पर्यंत, ईसा अनंतर जो 4th शताब्दी पर्यंत है, यह निश्चित होता है उनके ग्रंथों को देख करके। ये तो हो गई कालिदास के समय की चर्चा। उसके बाद हम देखते हैं कवि का वंश। कवि किस वंश का है? महाकवि कालिदास के बारे में हमें वंश बहुत ज्यादा पता तो नहीं चलता है, किंतु जब हम इनके ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं तो अनुशीलन से हमें यह पता चलता है कि उत्तर भारत के गौड़ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और इनका निवास स्थान उज्जैनी था, जो कि मध्य प्रदेश में विद्यमान है। इनकी पत्नी का नाम विद्युत्तमा है।
एक किंवदंती है कि विद्युत्तमा को अपनी विद्या पर बहुत ज्यादा अहंकार था। जो भी श्रीयोग गवर पंडित प्रवर उससे विवाह करने के लिए जाता था तो वह सबको अपने अहंकार के कारण तिरस्कृत कर देती थी। इसलिए विद्वानों ने एक निश्चय किया कि महामूर्ख के साथ में इसका विवाह कराएंगे। कालिदास जी जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। ब्राह्मणों को लगा, विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, इसलिए वह उसको लेकर के गए और कहा कि आप मौन रहेंगे, वो जो कुछ भी वो कहेंगे आप इशारे में उत्तर दीजिएगा। कवियों के इस जो पंडित प्रवर थे उनके इस प्रपंच में विद्युत्तमा परास्त हुई और उसका विवाह कालिदास के साथ में कर दिया गया। विवाह के अनंतर कालिदास आते हैं द्वार पर, द्वार खोलने के लिए कहते हैं। विद्युत्तमा कहती है कि भाई कोई विद्वान विशेष है क्या, और उनको तिरस्कृत करके भेज देती है। तिरस्कृत होकर के कालिदास जी महाराज मां काली के मंदिर में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कुछ किंवदंती हैं कि वह जा रहे थे, रास्ते में एक बीच में दरार थी, वहां वो गिर गए, उनकी जीभ कट करके काली जी के चरणों में गिर गई। तो उन्होंने कहा कि वरम ब्रूहि, वर मांगिए, क्या चाहिए आपको। जिस पर कालिदास ने विद्या में निष्णात हो जाऊं इस प्रकार का वरदान मांगा, और वह विद्या में परिपक्व होकर के अपने घर पर आते हैं और अपने द्वार खोलने के लिए पुनः कहते हैं। जिस पर उनकी पत्नी कहती है, विद्युत्तमा अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो इन तीनों पद को लेकर के उन्होंने कालिदास जी ने तीन काव्यों को लिख डाला। अस्ति से अस्तित्वरश्याम दिशिदेवतात्मा से प्रारंभ करके कुमार संभव महाकाव्य लिखा। कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः से प्रारंभ करके मंदाक्रांता छंद में निबद्ध मेघदूत काव्य को लिख दिया, और वाक से वागर्थाविव संपृक्तौ से प्रारंभ करके 19 सर्गों में रघुवंश महाकाव्य लिखा। तो महाकवि कालिदास के बारे में हमें यही पता चलता है कि वह गौण वंशीय ब्राह्मण हैं और उनका विवाह विद्युत्तमा के साथ में हुआ। इसके अतिरिक्त उनके वंश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके उपरांत चलते हैं हम कवि की कृतियां, कितनी रचनाएं हैं। महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथों का प्रणयन किया। 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य, 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहारम, और 3 रूपक यानी नाटक, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। यह महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हैं। यद्यपि कालिदास के नाम पर और भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जो परवर्ती कालिदास ने लिखे हैं। कोई अन्य कालिदास उपाधि जो महाकवि हुए हैं, कुछ विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैं। इतिहास में जो प्रसिद्ध सप्तक ग्रंथ हैं वह यही कालिदास के नाम पर प्राप्त होते हैं। कालिदास के संक्षिप्त परिचय के बाद हम विचार करते हैं जो हमारे प्रथम इकाई में निर्धारित पाठ्यक्रम है, कुमार संभवम। कुमार संभव महाकाव्य है। जैसा आपको मैंने अभी बतलाया कि कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथों का प्रणयन किया गया। सबसे पहला मेघदूत 111 श्लोकों में केवल मंदा कांता छंद में निबद्ध श्रृंगार रस प्रधान खंड काव्य है। कुमार संभवम नाम से ही आप जान रहे होंगे, कुमार यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय की संभव यानी उत्पत्ति। उनकी उत्पत्ति की जो है चर्चा जहां पर विद्यमान है, उत्पत्ति को आश्रय बना करके जिस ग्रंथ का प्रणयन किया गया वह कुमार संभव
महाकाव्य है। ठीक है, कुमारस्य संभव पर्यंतम चिकीर्षितम इदम महाकाव्यम, कुमार संभव महाकाव्यम। कुमार संभव में 17 सर्ग हमें उपलब्ध होते हैं। आपको बतला दें कि जब काव्य की वाङ्मय की जब हम यात्रा को देखेंगे तो वाङ्मय लौकिक और वैदिक के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। लौकिक वाङ्मय में जब हम आते हैं तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दो भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के पुनः गद्य पद्य और चंपू 3 भेद होते हैं और पुनः जो पद्य काव्य है इसके 4 भेद होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। यह जो कुमार संभव महाकाव्य है यह महाकाव्य की कोटि में आता है। काव्य विधा क्या है इसकी? महाकाव्य। महाकाव्य का विस्तृत लक्षण भामा ने, दंडी ने और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किया है। महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है, वहां एक नायक होता है जो धीरोदात्त गुण से युक्त होता है, पंच संधियां इसमें युक्त होती हैं इत्यादि विस्तृत व्याख्यान है, विस्तृत लक्षण महाकाव्य का दिया गया है। हम उस पर नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत हो जाएगा व्याख्यान। तो आपको ध्यान रखना है श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो पद्य काव्य विधा है और उस पद्य काव्य में जो महाकाव्य है वह इस कुमार संभव की विधा है, काव्य विधा है। इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन है? तो शिव पुराण के प्रथम खंड के 9वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक तारकासुर वध पर्यंत जो आख्यान वर्णित है उसी को महाकवि कालिदास ने इस काव्य का उपजीव्य बनाया। दूसरा, रामायण के 37वें सर्ग में वर्णित कुमार जन्म का वृत्तांत, वाल्मीकि के द्वारा जो प्रसूत वाल्मीकि रामायण है उसके 37वें सर्ग में वर्णित कुमार जनन वृत्तांत, उससे को भी महाकवि कालिदास ने अपना आधार बनाया है। तो ये दोनों मिलकर के संयुक्त उपजीव्य काव्य हो जाते हैं कुमार संभव के। कुमार संभव में और हम आगे प्रवेश करते हैं, किसी भी काव्य को, किसी भी ग्रंथ को, नाटक को हम देखते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसका नायक कौन है। कुमार संभव के नायक हैं कार्तिकेय, उपनायक हैं तारकासुर जिसका वध करना है। इसका जो अंगी रस है, अंगी बोलते हैं प्रधान के लिए, श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रसयिष्यते, लिखा महाकाव्य के लक्षणकारों ने कि श्रृंगार, वीर और शांत इन तीनों में से कोई एक रस को महाकाव्य का अंगी रस बनाना चाहिए। इसलिए कुमार संभव का अंगी रस है वीर रस। इसके अंग यानी अन्य जो अंगभूत रस हैं, श्रृंगार आदि हैं, इसमें जो प्रधान गुण हैं वह प्रसाद और माधुर्य हैं। रीति, पांचाली रीति का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। कुमार संभव के संबंध में एक विस्तृत चर्चा एक परिपाटी विद्वानों में विद्यमान है कि कुमार संभव ग्रंथ का निर्माण महाकवि कालिदास ने तो किया है, किंतु कुछ लोग 7वें सर्ग पर्यंत मानते हैं, कुछ लोग 8वें सर्ग पर्यंत कालिदास की कृति मानते हैं। उसमें हेतु है प्रसिद्ध विद्वान मल्लीनाथ की संजीवनी टीका। मल्लीनाथ ने जितने भी उनके पूर्व में प्रसिद्ध काव्य हुए उन पर व्याख्या की, टीका की। कालिदास के संपूर्ण ग्रंथों पर उन्होंने संजीवनी नामक टीका लिखी है। तो
यह टीका कुमार संभव में अष्टम सर्ग पर्यंत प्राप्त होती है। उसके उपरांत सीताराम शास्त्री जी ने अवसान पर्यंत टीका लिखी, ये 18वीं शताब्दी में। तो अष्टम सर्ग जो है, अष्टम सर्ग पर्यंत ही कालिदास की कृति मानी जाती है। उसमें हेतु है कि सप्तम सर्ग में इतना अधिक श्रृंगार का वर्णन कर दिया शिव और पार्वती का कि उससे रुष्ट होकर के देवी ने शाप दे दिया और इनको कुष्ठ रोग हो गया और फिर यह ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए कई बार विद्वानों ने प्रश्न उठाया कि काव्य यत् साध्यम, काव्य में जो साध्य हो तदनुसारमेव काव्य संज्ञा करणीया, काव्य की संज्ञा करनी चाहिए, काव्य का नामकरण करना चाहिए। तो काव्य का साध्य तो तारकासुर का वध है, किंतु कवि ने कुमार संभवम इसका नाम रखा क्योंकि जो प्रसिद्ध है तारकासुर जो वध है, उस वध का जो मूल कारण है वह है शिव की तपस्या का भंग होना, शिव की समाधि को टूटना और सती के शरीर के उपरांत हिमालय की पुत्री के रूप में जिस पार्वती का जन्म हुआ है, उस पार्वती के साथ में शिव का विवाह और विवाह के उपरांत देव सेना के सेनापति के रूप में स्कंद अर्थात कार्तिकेय कुमार की उत्पत्ति, यह अभीष्ट है कवि के लिए। और वही उत्पत्ति तारकासुर के वध में मूल कारण है। इसलिए महाकवि ने कुमार संभव इसका नाम रखा। कुमार संभव में 17 सर्गे में आपको बतला चुका हूं। जो प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, इस प्रथम सर्ग की चर्चा, इसका जो वृत्तांत है वह है हिमालय का वर्णन। सबसे पहले हिमालय का वर्णन प्रारंभ होता है। हिमालय का मैना के साथ में विवाह होता है। विवाह के उपरांत में पार्वती का जन्म होता है। पार्वती का सौंदर्य का वर्णन होता है। शिव का भी यहां कुछ वर्णन प्राप्त हुआ है तपश्चरण के रूप में। यह प्रथम सर्ग का वृत्तांत है। हमें प्रथम सर्ग में भी केवल स्नातक यानी बीए जो कक्षा है, इसके द्वितीय प्रश्न पत्र में, द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में 30 श्लोकों को मात्र रखा है। ठीक है, तो उन 30 श्लोकों को हमें देखना है। सबसे पहले पहला जो श्लोक है वह मंगलाचरण के रूप में उपस्थित होता है। मंगलाचरण आपको बतला दें कि मंगलाचरण क्या है। ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए किए जाने वाले आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। हमारा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। यह मंगलाचरण मन में कर लें। क्यों ग्रंथ में लिखते हैं? तो इस पर नैयायिकों ने एक मंगलवाद करके विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया है। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मंगल की क्या आवश्यकता है, क्यों किया जाता है, इसका विस्तृत व्याख्यान वर्णित करते हुए लिखा, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। समाप्ति की कामना से मंगल करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। कहा मन में कर लीजिए और नहीं। शिष्य शिक्षा यही ग्रंथ तो निबध्नाति। हमने किया है, हमारा शिष्य इसका अनुसरण करेगा, इसलिए हम इसको जो है ग्रंथ में लिखते हैं। यह बहुत न्याय का विषय है। मंगलस्तु द्वार मित्याहु इत्यादि करके चर्चा करते हैं कि मंगल द्वार है। जैसे हमें इस कक्ष में प्रवेश करना है, कक्षा रूम में हमें प्रवेश करना है, तो हमें द्वार के माध्यम से प्रवेश करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए मंगलाचरण द्वार माना गया है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य है वह संपूर्ण मंगलाचरण के माध्यम से ग्रंथकार व्यक्त कर देता है।
जो कुछ मंगलाचरण में है वही ग्रंथ के अंदर प्रतिपादित रहता है। चलिए, तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और हमारा शिष्य भी इसका अनुसरण करे, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण से हमारे पाप नष्ट होते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो रुकावट हमारे बीच में उत्पन्न होती है, वह रुकावट और कोई चीज नहीं है, हमारे पाप ही है। पाप ही हमारे प्रतिबंधक, किसी भी कार्य के प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो जब हम धर्म करेंगे, अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे, प्रतिपाद्य जो देवता हैं उनका स्मरण करेंगे, तो उससे धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म से पाप नष्ट होंगे। और जो पाप है, जब पाप नहीं रहेगा तो हमें विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न हमारे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पाप करने से, जितना हम पाप आचरण करते हैं अथवा हम पुण्य आचरण करते हैं, इनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। लिखा मनु ने, अवश्य में भुक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम। ठीक है, तो जब पुण्यों का प्राबल्य अधिक होता है तब हमारा धर्म में, सत्कार्य में मन लगता है। और जब हम पाप कर्म हमारे में अधिक रहता है तो उस समय हम कार्य नहीं कर पाते हैं, वह कार्य में प्रतिबंधक हो जाता है। पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न जो अदृष्ट है वही हमारे सत्कार्य में प्रतिबंधक होता है। तो पाप के द्वारा अदृष्ट को नष्ट करने के लिए ही हम मंगलाचरण करते हैं। अब ये मंगलाचरण होता कितने प्रकार का है? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। लिखने वाला जो लेखक है, महाकवि हैं, उन पर तो भगवान की कृपा है कि वो लिख रहे हैं, परंतु जो पाठक है, पाठक के अथवा जो श्रोता है, उसके मंगल के लिए, उसका अमंगल नाश हो जाए, पढ़ने में, सुनने में उसको कोई भी विघ्न न आवे, इसके लिए जब वह आशीर्वादात्मक आशीर्वाद देता है कि पातु देव्यः शिवो वह देवी आपकी रक्षा करे, इस प्रकार से जब मंगलाचरण करते हैं तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। जब कभी जिसमें आशीर्वाद निहित करता है, जब कभी नमस्कार करता है मंगलाचरण में, भगवान को, अपने इष्ट देवता को अर्थात प्रतिपाद्य के अनुसार देवताओं को प्रणाम करता है, तो वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और जब सीधे कभी अपनी एक वस्तु का निर्देशन प्रारंभ कर देता है, अपनी इतिवृत्त को लेकर के प्रारंभ कर देता है, तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ करता है। अस्तु, ये 3 प्रकार के मंगलाचरण हो गए। अब हम प्रवृत्त होते हैं प्रकृत ग्रंथ कुमार संभव के प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में सबसे पहला श्लोक आता है हमारे सामने, देखिए। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तो यनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, भारतवर्ष की उत्तर दिशा में, उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में। उत्तरस्याम दिशि कहने से हिमालय का जो है देवभूमित्व सूचित किया है। लिखा मल्लिनाथ प्रभृति आचार्यों ने कि उत्तरस्याम दिशि इति कथनेन इत्यनेन हिमालयस्य देवभूमित्वं सूच्यते। हिमालय का देवभूमित्व सूचित किया है। यह देव भूमि है, देवताओं की भूमि है। आचार्य मिथिला प्रसाद पांडे जी का व्याख्यान में एक बार सुन रहा था, तो उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा
कालिदास के इष्ट देव हैं हिमालय, इसलिए कालिदास ने यहां पर हिमालय के लिए जो है विशेषता वर्णित, हिमालय की विशेषता का प्रतिपादन किया है। चलिए देखते हैं कैसे हैं। उत्तरश्याम दिशि, उत्तर दिशा में देवतात्मा, देवता स्वरूप, आत्मा करते हैं यहां पर स्वरूप करना, देव स्वरूप, देवता स्वरूप, हिमालयो नाम, हिमस्य आलयः हिमालयः, हिम का जो आलय है, हिम बोलते हैं बर्फ के लिए, उसका जो आलय स्थान वो हिमालय है। नाम ये प्रसिद्धि के अर्थ में अव्यय पद प्रयुक्त किया है। हिमवान इति प्रसिद्ध, हिमवान के अर्थ में, हिमवान के नाम से प्रसिद्ध क्या, नगाधिराजः, नगानाम अथवा नगेषु अधिराजः, नगाधिराजः, नगानाम पर्वतानाम अधिराजः, पर्वतों का अधिराज, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ, अधिराज अर्थात श्रेष्ठ, नगाधिराजः। स्पष्ट हुआ। उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोय निधिवगाह्यः, पूर्व और अपर, पूर्व पश्चिमौ, पूरब और जो पश्चिम है उसको तोय निधि, तोय बोलते हैं जल के लिए, जल की निधि अर्थात समुद्र, समुद्रौ, पूर्व पश्चिमौ समुद्रौ वगाह्य। यहां देखिए वगाह्य शब्द का प्रयोग किए, यह भागुरी के व्याकरण में प्रयुक्त होता है। पाणिनि व्याकरण में अवगाह्य शब्द बनता है, किंतु भागुरी के प्रयोग में अकार का लोप हो जाता, वगाह्य ही बनता है। तो पूर्वापरौ तोय निधि वगाह्य पृथिव्याः मानदंड इव, पृथिव्याः पृथ्वी के मानदंड इव, मानदंड के समान, मान अर्थात परिमाण के लिए जो दंड, उस दंड के समान स्थितः, यहां उत्प्रेक्षा की गई है। पृथिव्याः मानदंड इव, पृथ्वी के मानदंड के समान, मानाय परिच्छेदाय दंडः मानदंडः, मानदंड के समान स्थितः, स्थिता नाम अवस्थितः, अस्ति यानी है। फिर से ध्यान दीजिए, भारतवर्ष के उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में देवता स्वरूप हिमवान अर्थात हिमालय के नाम से प्रसिद्ध, पर्वतों के अधिराज, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ, पूर्व और पश्चिम समुद्र को अवगाह्य व्याप्त करके अथवा प्रवेश करके, पृथिव्याः पृथ्वी के मानदंड इव, मान यानी मापक, मानाय परिच्छेदाय दंडः, मापदंड के समान स्थितः, अवस्थितः, अवस्थित यानी स्थित है। ठीक है, यह प्रथम श्लोक हुआ। इस जब हम साहित्य शास्त्र को पढ़ते हैं, काव्य को हम पढ़ते हैं, तो काव्य में रस, अलंकार, छंद इत्यादि की चर्चा करते हैं। प्रकृति श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद कहां होता है? जहां उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, इन दोनों का समावेश होता है। जिस वृत्त में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा
इन दोनों के लक्षण घटित होते हैं उस छंद को उपजाति छंद कहते हैं। छंद आप लोग जानते होंगे, दो प्रकार के छंद हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के अनंत भेद होते हैं, मात्रिक में आर्यादि भेद आते हैं। वर्णिक छंदों में वर्ण की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में एक इंद्रवज्रा छंद है। इंद्रवज्रा यह 11 अक्षर का छंद है। एक पाद में इसमें 11 अक्षर होते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यात् इंद्र वज्र, इंद्र वज्रा स्यात्, कदा स्यात्, यदि तौ जगौगः, तौ जगौगः, तौ नाम तश्च तश्च इति तौ, दो तगण जहां पर आ जाएं, जगौ, जश्च गश्च इति जगौ, एक जगण और एक ग यानी गुरु, और उसके बाद पुनः जहां पर ग यानी गुरु आ जाता है वहां पर इंद्र वज्र नामक छंद होता। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, दो तगण एक जगण, उसके बाद में गुरु और फिर गुरु, इस प्रकार से जहां पर 11 अक्षर आ जाते हैं वहां पर इंद्र वज्र नामक छंद होता है। अब कैसे जाने कि यहां पर तगण है जगण है, तो उसके लिए जो है एक सूत्र है, यमाता राज भा नस लगा। छंदस शास्त्र 10 अक्षरों में विभक्त है। इसके लिए जो 8 गण होते हैं, यगण में पहला ह्रस्व, दूसरा और तीसरा दीर्घ होते हैं। ध्यान रखिएगा, 8 गण हैं, प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं। जब हम छंद को जानने की अभिलाषा रखते हैं तो सबसे पहले हम छंद शास्त्र में प्रवेश करते हैं। छंद के 2 भेद पाते हैं हम, वर्णिक और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद आर्यादि हैं, इनमें मात्रा की गणना होती है। वर्णिक छंद अनुष्टुपादि हैं, इनमें वर्ण की गणना होती है। ठीक है, तो गण कितने हैं? 8 गण हैं। य मा त रा ज भा न स, ये 8 गण हैं। और प्रत्येक गण में 3-3 अक्षर होते हैं। जैसे यगण है तो यगण में 3 अक्षर होंगे, 3 वर्ण होंगे। वे वर्ण कैसे रखे जाएंगे? यगण का पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा दीर्घ। ठीक है, यमाता। फिर मागण देखना है, मागण आता है। मागण में तीनों दीर्घ हुआ करते हैं। माता र, तीनों दीर्घ है ना, माता र, तो तीनों दीर्घ हुआ करते हैं। उसके बाद में तागण आता है। तागण का दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, गुरु गुरु लघु, यह उसका चिन्ह होता है। ध्यान दीजिएगा, हम जब छंद को पढ़ते हैं अथवा छंद को जानते हैं तो उसमें ह्रस्व के लिए आई और गुरु के लिए एस का चिन्ह लगा रहता है। ह्रस्व के लिए आई और दीर्घ के लिए एस का चिन्ह होता है। ठीक है ना। तो यगण, यगण के बाद मगण, मगण के बाद तगण, उसके बाद में आता रगण। रगण का पहला दीर्घ होता है, दूसरा ह्रस्व होता है और तीसरा फिर दीर्घ होता है। ठीक है, राजभा, रादीर्घ, रागुरु है, जा ह्रस्व है, फिर जो है भा दीर्घ है। नास लगा। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं जगण। जगण में क्या होता है? पहला ह्रस्व,
दूसरा दीर्घ, फिर ह्रस्व, जभान। फिर आता है भगण। भगण में क्या होता है? भानस। पहला दीर्घ, फिर ह्रस्व, उसके बाद फिर तीसरा ह्रस्व। नगण में क्या होता है? तीनों ह्रस्व आते, न स ल। और सगण में होता है ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, स लगा। यह 8 गण हैं। और ला यानी होता है लघु, गा यानी होता है गुरु। इन 10 अक्षरों में पूरा छंद शास्त्र भी वर्णित है। इनके अनुसार हम जानते हैं कि यहां कौन सा वर्ण है, और उस गण के अनुसार हम जो है छंद का निर्धारण करते हैं। चलिए तो हम प्रकृत पर आते हैं। इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगऊ गह, 2 तगण और 1 जगण, 2 गुरु। तगण में भी हमने देखा कि दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। जगण में जभान, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, फिर 2 गुरु। चलिए लक्षण हम लोग घटाते हैं। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा में देखिए 3 वर्ण पकड़िए। सबसे पहले अस्त्युत, ह्रस्व है किंतु उसके बाद में संयुक्त वर्ण है, आधा सा जो दिखाई पड़ रहा है, और ता है, उसके कारण संयोगे गुरु, संयोग होने से जो पूर्ववर्ती वर्ण है वह गुरु हो जाएगा, तो आ गुरु हो जाएगा। आ गुरु मिल गया हमको। त्यू ह्रस्व है, यू में जो या में उ की मात्रा, छोटी उ की मात्रा, यह ह्रस्व है, किंतु उत्तर का जो आधा ता है वह ता यू में मिल जाएगा, तो यू भी दीर्घ हो जाएगा। तो 2 दीर्घ मिल गए। अस्त्यु, अस्त्युत, 2 दीर्घ मिल गए, और ता ह्रस्व है। तगण घट गया हमारा, तगण, एस एस आई घट गया, अस्त्युत। अब देखिए रस्याम दिशि, फिर 3 अक्षर पढ़िए, रा स्या दी। रा ह्रस्व है किंतु सा का संयोग हो रहा है, इसलिए संयोग के कारण गुरु हो गया। और याम तो दीर्घ ही है, दी छोटा है, फिर हमारा तागण घट गया। ठीक है, फिर से हमारा तागण घट गया। और उसके बाद में जगण होना चाहिए। जगण में क्या होता है? ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। देखिए शी देव, दिशि का शी निकाल लीजिए, देव, तो दिशि का शी ह्रस्व है, दे बड़ा है और वाह छोटा है, क्या हो जाएगा? जगण भी घट जाएगा। उसके बाद में 2 दीर्घ होना चाहिए, तो 2 तगड़, 2 जो है तात्मा, दोनों दीर्घ हैं, इसलिए घट गया हमारा इंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगऊ गहा, यह लक्षण घट गया। एक छंद होता है इंद्र वज्रा और एक होता है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में बस इतना ही अंतर है कि इंद्र वज्रा का पहला अक्षर दीर्घ होता है और उपेंद्र वज्रा का पहला अक्षर ह्रस्व होता है। बाकी पूरा का पूरा लक्षण इंद्र वज्र के समान ही होता है। ठीक है, तो इसलिए उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा नामकम छंदः भवति। कब होता है? जत जास ततः गौ, जश्च तश्च जश्च इति जत जाह। जगण, तगण और जगण। जगण यानी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, तगण यानी दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, फिर जगण यानी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। उसके बाद में गौ यानी 2 गुरु, गश्च गश्च इति गौ, 2 गुरु आ जाएं तो वहां पर जो है उपेंद्र वज्र नामक छंद होता। चलिए घटाते हैं दूसरे पाद में। प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11-11 अक्षर के 4 पाद होते हैं। पहले पाद में हमने इंद्र वज्रा को घटा लिया, अब दूसरे पाद में हम उपेंद्र वज्रा को घटाते हैं। हिमालयो नाम नगाधिराजः, हिमाल 3 अक्षर मिले हमें। एक वर्ण में, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो पकड़िए 3 अक्षर हिमाल। देखिए ही छोटा है, मां बड़ा है, ला छोटा है, कौन सा गण घट गया? जगण। फिर आइए यो नाम, या ना मा, यो बड़ा है, ना बड़ा है और मां छोटा है,
कौन सा घट गया? तगण घट गया हमारा। उसके बाद में नगाधि, ना ह्रस्व, गा दीर्घ और धी ह्रस्व, तो हमारा कौन सा घट गया? फिर जगण घट गया। क्या कहा था हमने? जा त जा, तीनों गण घट गए। उसके बाद में फिर दो गुरु, रा दीर्घ है और जा के बाद विसर्ग है, इसलिए जा भी क्या हो जाएगा? जा भी दीर्घ हो जाएगा। तो यहां पर दूसरे पाद में हमारा उपेंद्र वज्रा नामक छंद घट जाएगा। ठीक है। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्तः, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। यदि एक ही वृत्त में, एक ही छंद में इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र ये दोनों छंद आ जाते हैं तो उसमें उपजाति नामक छंद हुआ करता है। ठीक है ना। हमने देख लिया कि एक पद के बीच में उपेंद्र वज्र और इंद्र वज्र यह दोनों छंद आ गए, इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पर उपजाति नामक छंद हो जाएगा। ठीक है। तो यह हमारा छंद घट गया। प्रायः करके प्रथम सर्ग में उपजाति अथवा इंद्र वज्र या उपेंद्र वज्र नामक छंद मिलेंगे आपको। सर्ग में जो श्लोक होते हैं, जो पद्य होते हैं, उसमें प्रायः एक ही का प्रयोग करना चाहिए, एक ही वृत्त का प्रयोग करना चाहिए, परंतु सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है। इसलिए जो है महाकाव्य की परिपाटी का अनुसरण करते हुए इन्होंने जो है एक ही छंद का प्रयोग किया। चलिए, छंद हो गया। छंद के बाद में हम देखते हैं अलंकार के लिए काव्य के शोभा के आधायक जो तत्व होते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। रस के रहने पर, रस के विद्यमान रहने पर काव्य के शोभाधायक जो तत्व हैं उनका नाम है अलंकार। अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद से दो प्रकार के होते हैं और कुछ उभय अलंकार हैं तो तीन प्रकार के अलंकार हो जाएंगे। उसमें से यहां पर जो है एक अर्थालंकार प्रयुक्त किया महाकवि कालिदास ने, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण होता संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकटस्थ समेन यत्। जहां उपमान के साथ में उपमेय की संभावना व्यक्त करते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां हिमालय उपमेय है और मानदंडहा यह उपमान है। इन दोनों में क्या है? संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षावाची शब्द यहां पर है इव। ठीक है। तो यह हम लोग का प्रथम श्लोक हुआ। आगे के व्याख्यान में हम इसके उपरांत जो द्वितीय श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक हैं उसकी व्याख्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमो नमः।